चौक पे मौजूद थे, तो क्या कुछ वहाँ का दृश्य था और उस ब्लास्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैडम मैं बताना चाहूंगा, ये वही जगह है जहाँ पर मैं और दीपक भाई मेरे साथ में मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और ये वही जगह है जहाँ पर हम खड़े होकर इंटरव्यू अपना दे रहे थे। और आप देखेंगे पीछे वो जो बसें जा रही हैं, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, और धमाका इतना जोरदार था कि हम लोग के कुछ सेकंड के लिए कान बंद हो गए और एकदम चीख पुकार मचने लगी, और ऐसा लगा कि लोगों को मतलब लोग डर डर के भागने लगे। मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के जाता हूँ, इस दीवार को, इस गेट को क्रॉस करता हूँ, सामने वाला जो गेट लगा हुआ है मेन गेट, उसको क्रॉस करता हूँ और देखता हूँ कि एक आग का गोला सारी गाड़ियों में तब्दील हो चुका होता है। बहुत सारी गाड़ियों में आग लग चुकी होती है, और उस गाड़ियों को जब मैं पास जाके देखता हूँ तो लोगों के चीथड़े और लोगों की लाशें, और कई ऐसे लोग जो अधमरी अवस्था में थे, उनको मैंने उठाकर, कई लोगों को उठाकर ऑटो में, ई रिक्शा में और गाड़ी में, जो भी एम्बुलेंस वहां पे आ चुकी थी, उसमें डालना शुरू किया। और जैसे ही वहां देखता हूं कि आसपास का और माहौल, मंजर इतना भयानक था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वहां का मंजर ऐसा था कि इतने सारे लोगों की बॉडी के चीथड़े अलग अलग हमारे पैरों के नीचे तक आ रहे थे। व्यवस्था और वहाँ की जो मतलब जो चीजें थी वो देखकर इतनी भयानक लग रही थी, कुछ मिनट के लिए तो हमारा दिल तक दहल गया था। दिल्ली की बात छोड़िए, हमारा दिल इतना ज्यादा दहल गया था कि हम बता नहीं सकते आपको शब्दों में। बाकी दीपक बताएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो तो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, और जिस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, भगवान की पता नहीं क्या होती है, वो रिकॉर्ड हो गया एकदम से, वो जो फुटेज थे। और जिस तरीके से वो धमाका था, लोग तो यहाँ के इतने डर गए कि भागने लग गए। मैं तो खुद बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। महिलाएं तो यहाँ बेहोश हो गई थी, उनके परिजन उठा के लेके जा रहे थे, और वहाँ का एक टुकड़ा आके यहाँ गौरीशंकर मंदिर के सामने गिरा था, तो वो बहुत ज्यादा डरावना था। और भगवान न करे ऐसे कभी हो। हमारे प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, जल्दी ढूंढेगी जितने लोग इस चीज के अंदर में संदिग्ध पाए जाएंगे। मैंने कभी अपने इतिहास में ऐसा मंजर नहीं देखा, और भगवान कभी किसी को ऐसा मंजर ना दिखाए, क्योंकि जिनके परिवार वाले घर में इंतजार कर रहे थे और उनके परिवार के सदस्य घर नहीं पहुंचे होंगे, और जब उनको सूचना मिली होगी कि इस ब्लास्ट में उनके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो गई है, तो वो मंजर और वो उस परिवार के ऊपर क्या दुख पड़ा होगा, क्या दुख, मतलब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, ये आप लोगों को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आज हम और दीपक भाई यहाँ खड़े हैं, भगवान का शुक्र है, भगवान का आशीर्वाद है कि हम और दीपक भाई यहाँ पे खड़े दोबारा उसी जगह पर आए हैं। दोबारा से हमें हार्म ज्यादा नहीं पहुंचा, हम लोग तो जो लोगों को मदद कर पाए हम कर पाए, उसके बाद डर के मारे हम भागे। लेकिन जिन लोगों के परिजन बिछड़े हैं, भगवान उनको सहन शक्ति दे, और जितने लोग इसमें मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस।